piece of cake. A piece of cake, or easy as a pie or easy as pie, means something that is very easy. Like let's say I give you a task कि आपको 10 मैंगोज खाने हैं 1 घंटे में. आप कहोगे ओह इतना easy task. It's just a piece of cake for me. It's just easy as pie, right? So कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है ये काम तो बहुत आसान है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा चुटकियों में. In that situation, instead of saying बहुत easy है, आज से आप क्या बोलेंगे? It's a piece of cake for me. Yeah, it's easy as pie, right? So these two idioms are used in a situation when we want to say the particular task is really very easy for us. For example, the test was a piece of cake. आज जो स्कूल में टेस्ट हुआ, it was a piece of cake. मैं घर गई, mom asked me, so how was your test? How was your exam? मैं कहूँ, oh, it was just a piece of cake for me. Like that we can use it. Next, just इसको opposite, or we can say the antonym. जब हम ये बोलना चाहते हैं कि कुछ बहुत मुश्किल था, in that situation we can say an uphill task. राइट आप कह रहे होगे इजी के लिए तो सिखा दिया, बट अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम घर आते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस रादर, और हम बोलते हैं पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इजी तो कभी कभी निकलता है. तो वो डिफिकल्ट वाली सिचुएशन में क्या यूज करेंगे? एन अपहिल टास्क. एन अपहिल टास्क, अगेन इट्स एन ईडियम. इंस्टेड ऑफ सेइंग द पेपर वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, वो तो हर कोई बोलता है ना. अब हमें कुछ अच्छा सीखना है. वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश. We are learn to become proficient, we are learn to become fluent in English, और वो भी ऐसी English that may surprise a lot of people कि ये सीखे कैसे इतनी perfection के साथ English. वो वाली English सीखने के लिए हमको difficult वगैरह words को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा. rather हमें क्या सीखना पड़ेंगे? कुछ अच्छे अच्छे idioms that may adorn our language. So for that, from now onwards, whenever we'll get a situation in that we'll have to use the word difficult, so instead of using this word difficult, we'll be replacing it with an idiom that is an uphill task, जिसका मतलब है कुछ थोड़ा मुश्किल है. So यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, the test was a piece of cake for me. So now in a situation when I want to say the test was really difficult, so मैं क्या बोल सकती हूँ? The test was an uphill task. It was really difficult, right? Next, हिट द सैक. हिट द सैक एक ऐसा इडियम है जो मैं चाहूंगी आप लोग रोज यूज करें कुछ दिन तक. अगर आपको इसको लर्न करना है तो मीन्स टू गो टू स्लीप, सोना, राइट. सो अब कोई भी सिचुएशन है, जैसे मैं बोल रही हूँ यार आज मैं बहुत थक गई, इट वाज सच अ हेक्टिक डे. हेक्टिक मीन्स टायरिंग, राइट? HECTIC. इट वाज सच अ हेक्टिक डे, आई एम रियली डैम टायर्ड. अब टायर्ड के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं आपको मिल जाएंगे एक वीडियो में जिसमें हमने लिखे हुए अदर वर्ड्स टू से टायर्ड, वो भी लर्न करना. अब सो आप कैसे बोल सकते हैं आज बहुत थक गई मैं, इट वाज सच अ हेक्टिक डे, आई वांट टू हिट द सैक, या आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब to go to sleep, right? So example देखिए, today was a really hectic day, I am going to hit the sack, मतलब मैं सोने जा रही हूँ. तो सिंपल बोलते हैं I am going to sleep. sleep की जगह अब थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज यूज करेंगे. क्या लिखेंगे? hit the sack. और मैंने आपको 2 वर्ड्स और भी सिखाए थे लास्ट वीडियो में कि अगर एक तो होती है हमारी पूरी स्लीप जो हम रात को लेते हैं फॉर लाइक 8 आवर्स एंड 9 आवर्स, एक होती है छोटी सी स्लीप जो हम दोपहर को ले लेते हैं 1 घंटे की, या हम फिजिक्स के लेक्चर में सो जाते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर में सो जाते हैं, मैथ्स के लेक्चर में सो जाते हैं. वो जो 10-15 मिनट वाली छोटी सी नींद होती है उसे क्या कहते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. उसे कहते हैं नैप, NAP नैप, या सिएस्टा, SIESTA, सिएस्टा. नैप और सिएस्टा मीन्स शॉर्ट स्लीप जो हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं, लाइक फॉर एन आवर और एट टाइम्स फॉर लाइक 10 और 15 मिनट जो हम क्लास में सो जाते हैं. आई होप सब बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा. सो वो वाली छोटी स्लीप इज नैप एंड सिएस्टा, और जो पूरी वाली स्लीप है जो रात को सोते हैं दैट इज स्लीप, एंड उसके लिए हम एक ईडियम यूज कर सकते हैं दैट इज हिट द सैक, राइट? सोना. नाउ नेक्स्ट इज टू हैव अ बिग माउथ. टू हैव अ बिग माउथ जनरली इट्स बीइंग यूज्ड फॉर पीपल हु स्पीक अ लॉट. रादर नॉट ओनली स्पीक अ लॉट, बट वो गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, इधर की बात उधर करने में इंटरेस्टेड होते हैं. वो जो एग्जैक्टली लोग होते हैं ना, स्पेशली ऑल दोज आंटीज जो बैठ के आपस में गॉसिप करती हैं, उनके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं टू हैव अ बिग माउथ. एग्जाम्पल देखते हैं. स्टे अवे फ्रॉम हर, उससे दूर रहो. शी हैज अ बिग माउथ. वो इसकी बात उसको बताती है, उसकी बात इसको बताती है. शी हैज अ बिग माउथ एंड डिस्क्लोजेज एवरीबडीज सीक्रेट्स. सबके सीक्रेट्स इधर उधर बता देती हैं. देयरफॉर ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हर, राइट?
नेक्स्ट इज माई वे और द हाईवे। बड़ा अच्छा इडियम है, जो हम ये कहना चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग काम करो, नहीं तो यू आर फायर्ड। जो बॉस, जॉब में जो हमारे हेड होते हैं, बहुत सारे जो हायर अथॉरिटीज के लोग होते हैं, जो चाहते हैं बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गेट आउट। वो वाले लोग जो एक इडियम यूज कर सकते हैं वो क्या है, माई वे और द हाईवे। जनरली टीचर्स भी यूज कर सकती हैं, बच्चों को बोलेंगे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही काम करना है, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द क्लास, अदरवाइज आई वोंट अलाउ यू टू अटेंड माई क्लास। सो दिस इज हाउ वो सब लोग जो चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे अकॉर्डिंग काम हो, नहीं तो हम इसको अपने ऑरा में एंटरटेन ही नहीं करने वाले हैं, तो उन सिचुएशंस के लिए वो लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इडियम यूज कर सकते हैं, रादर माई वे और द हाईवे। मतलब जब कोई चाहता है कि एग्जैक्टली उनके अकॉर्डिंग काम हो, नहीं तो सामने वाले बंदे को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कुछ जॉब से निकाल दिया जाएगा, ही और शी विल बी फायर्ड। कोई क्लास की सिचुएशन है तो बच्चे को क्लास से निकाल दिया जाएगा, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहां आप उसको अपने ऑरा से दूर कर दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बॉस कह रहा है दिस इज योर लास्ट चांस। बॉस इज सेइंग दिस इज योर लास्ट चांस, इधर गेट इट डन माई वे और हाईवे। मेरे अकॉर्डिंग काम करो, अदरवाइज यू आर फायर्ड, मैं जॉब से निकाल दूंगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस इडियम माई वे और द हाईवे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, hit the nail on the head. Hit the nail on the head means to get something done in a right way, proper exact way में कोई काम करना। मतलब क्या होता है hit the nail on the head, मतलब जब बड़ी देर से डिस्कशन चल रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ, दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, एकदम फाइनली हम एक पॉइंट पे आए और हम करें अरे हाँ इसी बारे में बात करना चाह रहे थे, तो एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या करें, यस नाउ यू हैव हिट द नेल राइट ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट पे आना। सो नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ऐसी सिचुएशन में जब हम एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोई चीज एग्जैक्टली वैसा ही काम हो रहा है जैसा हम चाहते थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड बाय ब्रिंगिंग माई फेवरेट डिश टुनाइट। मेरा कोई फ्रेंड आए बहुत टाइम बाद और मैं बड़ी खुश हुई और फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे पता चला पिज्जा लेके आया। मैंने कहा नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, तो मैं एग्जैक्टली वही लेके आई जो मुझे पसंद था, राइट। मतलब व्हेन somebody does something right, somebody does something in a right way, in a right manner, or exactly what the other person was expecting them to do, in that situation हम ये idiom use कर सकते हैं, hit the nail on the head. Alright, so let us recapitulate all the idioms once again. First was a piece of cake or an easy task. These two idioms are being used in a situation when we want to tell that something was really very easy. The work that was given to us was really very easy. So in that situation, instead of just saying it was easy, from now onwards we'll be using these two idioms. One is a piece of cake and the other is easy as pie. On the other hand, when we are in a situation where we want to say just the opposite, that particular test or situation or thing was very difficult, in that situation we can use an idiom that is an uphill task. ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, ऑपोजिट है। आसान है तो एन इजी टास्क है, सॉरी इजी एज पाई और अ पीस ऑफ केक, और मुश्किल है तो एन अपहिल टास्क। नाउ नेक्स्ट, हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, सो जाना। जैसे आई एम रियली टायर्ड टुडे, इट वाज सच अ हेक्टिक डे, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, सोने जा रही हूँ, राइट। नेक्स्ट इज टू हैव अ बिग माउथ। इट इज जनरली बीइंग यूज्ड फॉर पीपल हु डिस्क्लोज each other secrets, और आप कह सकते हो जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, गॉसिप मॉन्गर्स, तो उनके लिए हम ये यूज कर सकते हैं टू हैव अ बिग माउथ, कि वो बहुत बोलते हैं, वो या इधर उधर सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देते हैं, या बहुत बातें बनाते हैं। उन सब लोगों के लिए हम ये इडियम यूज कर सकते हैं, टू हैव अ बिग माउथ। नेक्स्ट इज माई वे और द हाईवे। ये किन लोगों के लिए यूज होता है, जो थोड़ा हिटलर टाइप के होते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो यू विल बी फायर्ड। सो अगर आपको ऐसे किसी को कहना है, लाइक ये इडियम बहुत यूजफुल हो सकता है बॉस और मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स के लिए, एंड फॉर टीचर्स एज वेल, जो बहुत बार बच्चों को बोल देती है मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, अदरवाइज गेट आउट ऑफ द क्लास। सो आप टीचर्स क्या बोल सकती हैं, यू विल हैव टू डू द वर्क माई वे और द हाई वे, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। मैनेजर, बॉस कहता है
do the work my way or the highway, नहीं तो you'll be fired from the job. Last but not the least हमने learn किया था hit the nail on the head, मतलब कोई काम exactly right तरीके से करना कि जो जिस बंदे के लिए आप काम कर रहे हो वो खुश हो जाए, राइट? सो कोई काम जो हम एग्जैक्टली राइट तरीके से राइट मैनर में करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड. जैसे आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड बाय ब्रिंगिंग burger or by bringing pizza for me tonight. So this is how we can use all these idioms. मैं expect कर रही हूँ कि आप इन सब idioms को अपनी daily life में use करेंगे. See, there is no use of learning these idioms today if you are not going to use them tomorrow. So even you can get into the habit of writing diary or writing these words in the you can make a vocabulary notebook or a separate notebook for idioms and write them down and keep on revising them, and then start practicing writing diaries or blogs or anything and try to use them in your day-to-day conversation. This is the only key to make you proficient in English. Thank you so much and keep talking.